मैं आज पढ़ाऊंगा 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं टोटल 10-12 रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी और बाकी कुछ हेडिंग्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया है आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं जब एक या एक से अधिक पदार्थ या एक से अधिक अभिकारक होते हैं क्रिया करने वाले पदार्थ या फिर अभिकारक, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो ये कहलाएंगे क्रियाकारी पदार्थ। इन्हें अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। कितने भी उत्पाद बन जाए, कुछ भी बन जाए, जो भी रिजल्ट मिलाएगा सब हमारी क्या कहलाएंगी? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक क्रियाएं जैसे यहाँ एक मैंने अभिकारक लिया A और इधर उत्पाद ले लिया, या फिर C+O2 मिलाया कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये पहली अभिक्रिया हो गई। अब दूसरी हेडिंग चलेगी इसमें रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक, जो अभिक्रियाओं में अभिकारक भाग लेंगे, जैसे मान लो A+B है, ये इसमें अभिकारक का काम करेंगे, भाग लेंगे, और यहाँ पर कोई उत्पाद बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक एवं बनने वाले, यानी यहाँ बनने वाले उत्पाद या उत्पादों को प्रतीकों या सूत्रों, जैसे A प्रतीक लिया, B प्रतीक लिया, प्रतीकों या सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वो रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो हमने लिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है आपका, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, और इधर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा आपका वो होता है MgO। इनके जो सिंबल से, इनके प्रतीकों से जो निरूपित करे जा रहे हैं, Mg से कर लिया या ऑक्सीजन से कर लिया तो MgO बन गया। तो निरूपित किया जाएगा उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। निरूपित करना ही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, अब इसमें से जो हेडिंग बोलता है वो चलेगा संतुलित रासायनिक समीकरण। ये बोलते हैं आपके लिए, पिछली बार 2022 में बना था बोर्ड में, इस बार भी बन सकता है 25 में। हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या करना होता है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद, जैसे C+O2 बनाएंगे, CO2 Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो बनेगा MgO, या फिर बोल सकते हो Al2O3 या Fe तो बनेगा Fe2O3 प्लस Al। दोबारा सुने, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक एवं उत्पादों में, अभिकारक ले लेंगे क्रिया करने वाले रिएक्टेंट, और क्या ले लेंगे हम? उत्पाद लेने वाले जो बनेंगे, उनमें परमाणुओं की संख्या, ये जो परमाणु होंगे ना, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कार्बन 1 है, इधर 1 कार्बन, तो कार्बन 1 इधर भी है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2, इधर भी 2 परमाणु, ये तो सही है, आपकी संतुलित है। दूसरा मान लो आप मैग्नीशियम का 1 परमाणु, सही है, इधर भी 1 मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इधर ऑक्सीजन का अकेला परमाणु है। कभी कोई रिएक्शन संतुलित करनी होती है तो उसके परमाणु बराबर करने होते हैं, तो उसका अणु का पूरा भाग जो ऐसे Mg है, तो ये अणु है आपका, या परमाणु बोलते हैं इधर, तो MgO बन जाएगा, ये अणु बन जाएगा। ये क्या है? अणु, और ये क्या है? परमाणु। इनमें
Mg का एक परमाणु यहाँ है तो Mg का यहाँ भी एक परमाणु होना चाहिए, तो है। ऑक्सीजन के यहाँ कितने परमाणु है? 2, ऑक्सीजन का 1 है। पूरे अणु के आगे बराबर संख्याएं करनी होती हैं, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं इधर, तो यहाँ भी 2 लगा दो, तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, 2 कम 2, मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 लगा दिए, बराबर हो गई, ये सही हो गई। अब मान लो तीसरी रिएक्शन आप तीसरी रिएक्शन कवर करोगे तो यहाँ Al2O3 है, ये एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है, एल्यूमिना, सही है, लोहे से क्रिया करेगा आयरन से, तो बनेगा Fe2O3, ये हेमेटाइट होता है आपका, हेमेटाइट, 2 होते हैं आयरन के गैस, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इसमें Fe यहाँ पे 2 परमाणु है Fe के, यहाँ अकेला है तो आगे 2 लगा लेंगे, Fe बराबर हो गया। ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 है, एल्युमिनियम के 2 परमाणु, यहाँ भी 2 लगा लो। जब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगली हेडिंग चलेगी आपकी रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। क्या चलेगी? रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। इसे निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, यानी ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहली हेडिंग है आपकी संयोजन क्रिया। संयोजन या योगात्मक। संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, योगात्मक का मतलब योग करना, यानी तो जोड़ करना या मिलाना। क्या होता है? मिलाना। वे क्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक अभिकारक, वे क्रियाएं जिनमें एक या एक से वे क्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक अभिकारक, एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं। आपस में क्या करने हैं? वो आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं, तो उसे संयोजन या योगात्मक प्रक्रिया कहते हैं। इधर समझो इसे, ये कहना चाह रहा है, जो कहना चाह रहा है ये आपका, ये कह रहा है कि एक या एक से अधिक अभिकारक होंगे। इधर वाले जो होंगे वो एक हो सकता है या उससे अधिक हो, लेकिन एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके, मैं थोड़ा और जोड़ना है आपको, मिट गया है थोड़ा, आपस में क्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं। इसमें इतना डिफरेंस होगा, दोबारा से समझने से। वे क्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक अभिकारक, यानी कि क्रिया करने वाले, ठीक है, ये वाले एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं, आपस में क्रिया करके इधर केवल एक बने, इधर कितना बने? एक अभिकारक बने, केवल एक उत्पाद बनाना है, तभी उसे संयोजन कहेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही परमाणु अणु है। जैसे शुष्क में मिलाया कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा CO2 से, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, क्रिया का फॉर्मूला होता है। तो इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु है। अगली हेडिंग चलेगी आपकी दूसरी हेडिंग होगी रासायनिक क्रियाओं के प्रकार में। उसे बोलते हैं वियोजन या अपघटन क्रिया। वियोजन या अपघटन क्रिया। अपघटन क्रिया ये होता है। इसमें क्या होता है? दूसरी हेडिंग है आपकी वियोजन या अपघटन क्रिया। वियोजन या अपघटन क्रिया हमें ये बताती है, इसमें एक पदार्थ, इसमें एक पदार्थ ले लो कोई, सही है, इसमें एक पदार्थ टूटकर टूटेगा, एक पदार्थ, इसमें एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? छोटे छोटे उत्पादों में टूटेगा भाई,
वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ कोई होगा अभिकारक, वो टूटेगा छोटे छोटे उत्पादों में। ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं, यानी ये अभिक्रियाएं एक ही तरफ से होती हैं, ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया अभी। वियोजन अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है आपका वो है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन जो पहला भाग है ऊष्मीय वियोजन है। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है, कोई पदार्थ टूटेगा तो वो ऊष्मा की उपस्थिति में टूटेगा। प्रकाश होना चाहिए, नहीं ऊष्मा होनी चाहिए, थोड़ा हीटिंग पॉइंट होना चाहिए, हीट होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए। जैसे इसमें अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति में मिलेगी। ऊष्मा की उपस्थिति में वही वियोजित होगा। कैसे? उदाहरण में समझो, जैसे बड़ी बड़ी खानों में पत्थर होते हैं, उन्हें तोड़ा जाता है तो ऊष्मा का टेम्परेचर लगाया जाता है, कुछ तब तोड़ा जाता है। जैसे खड़िया है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे तोड़ा जाएगा, ऊष्मा के प्रभाव में तोड़ा जाता है। सही है, ऊष्मा के प्रभाव में कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है, तब जाकर निकलता है शुष्क चूना। क्या निकलता है? शुष्क चूना, इसे बोलते हैं शुष्क चूना। और इसके साथ एक तोड़ने के लिए गैस निकलती है इसमें बाद में, उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये उसकी पहली एडिंग हो गई। दूसरी एडिंग है आपकी बी करके, प्रकाश अपघटन। दूसरी एडिंग है प्रकाश अपघटन। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं होंगी, वे अभिक्रियाएं इसे समझो। ऐसी क्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में टूटेंगी, उसमें वहां प्रकाश होना कंपलसरी है। जैसे सिल्वर क्लोराइड का विलयन होता है AgCl, इसे हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हॉर्न सिल्वर। तो जब इसे तोड़ा जाएगा तो प्रकाश की उपस्थिति में अल्ट्रावायलेट लाइट होनी चाहिए। इसे तोड़ा जाएगा तो प्रकाश की उपस्थिति होगी और लाइट जरूर होनी चाहिए। लाइट नहीं होगी तो हॉर्न सिल्वर को नहीं तोड़ा जा सकता। तो इससे एक रजत दर्पण निकलता है Ag और एक Cl निकलता है, एक प्लस में होता है, माइनस में होता है। ये दूसरी एडिंग होती है। तीसरी एडिंग होती है इसकी C। C होती है इसकी विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन
वेव क्रियाएं जो विद्युत द्वारा, इसमें बिजली का करंट जरूर होगा। पानी को तोड़ते हैं ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वहाँ पे बिजली जरूर दिखाई जाती है, तब जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है। वही होगा वेव क्रियाएं जो विद्युत द्वारा वियोजित होगी, उन्हें विद्युत अपवर्तन क्रिया कहेंगे। जैसे मान लो हम पानी को ले लो H2O, सही है, तो हम यहाँ विद्युत विसर्जन कर लेंगे, विद्युत अपवर्तन करेंगे इसका, सही है। तो हाइड्रोजन निकलेगी और ऑक्सीजन, यहाँ देखो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2, तो बराबर करते हैं, यहाँ भी 2 परमाणु कर लो, आगे हाइड्रोजन के 4 हो गए, दूनी 4। चलेगी आपकी विस्थापन क्रिया, इसमें हेडिंग है विस्थापन क्रियाएं। विस्थापन क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कोई क्रियाशील पदार्थ कौन सा होता है? जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव अधिक हो, जिसमें कोई क्रियाशील पदार्थ दूसरे क्रियाशील पदार्थ से कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। जैसे कॉपर का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो 0.34 होता है, और आयरन का होता है -0.44। तो माइनस वाला अधिक क्रियाशील होता है प्लस वाले से, तो यहाँ पे होगा आपका 0.34 और ये है -0.44। ये अधिक क्रियाशील पदार्थ है, ये कम क्रियाशील पदार्थ है। कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को अलग विस्थापित करते हैं, तो यहाँ 0.34 पृथक हो गया, ये अधिक क्रियाशील था, इसको कम क्रियाशील ने पृथक कर दिया। जैसे कॉपर सल्फेट के रिलेशन में लोहा डाला जाएगा, तो लोहा क्या करेगा? कॉपर की जगह खुद आ जाएगा और लोहे को कॉपर को विस्थापित कर देगा। इसमें एक क्रियाशील पदार्थ दूसरे क्रियाशील पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन क्रिया कहते हैं। अगली हेडिंग है आपकी द्विविस्थापन। कौन सी हेडिंग है? द्विविस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन क्रिया वे क्रिया होती है जिनमें अभिकारकों के आयनों के बीच, जो अभिकारक होंगे, क्रिया करने वाले पदार्थ होंगे, उनके बीच लेन देन होगा, आदान प्रदान होगा। जैसे ये अभिकारक हैं आपके, ये अभिकारक हैं, तो मैंने क्या किया, ये अभिकारक है, इन दोनों के बीच आदान प्रदान होना है, तो OH नेगेटिव यहाँ पहुंच जाएगा और Cl नेगेटिव कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ से बन गया NaOH और ये KCl बन गया। अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होना, उसे हम द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। आगे आपकी तीसरी हेडिंग है, एक टॉपिक है उपचयन क्रियाएं। इनसे रेडॉक्स क्रियाएं या उपचयन अपचयन क्रियाएं हेडिंग बनेगी। तो पहले उपचयन पढ़ना पड़ेगा, इसे ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है, दूसरा अपचयन पढ़ना पड़ेगा। तो उपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, उसमें ऑक्सीजन का जोड़ना हो, ऑक्सीजन जोड़ी जाए, सही है, और हाइड्रोजन का क्या हो? कमी हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या उपचयन या ऑक्सीकरण एक ही बात है। तो जैसे ऑक्सीजन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का क्या हुआ है? इसमें योग हुआ है, इसे हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीकरण। दूसरी अभिक्रिया अपचयन। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे जैसे CuO प्लस H2, ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना इसमें, उसमें ऑक्सीजन का योग होगा उपचयन में, और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होगा, तो बनेगा जाके कॉपर। अगली हेडिंग जो होगी आपकी, इन दोनों के योग से एक हेडिंग बनती है, इन दोनों के योग से बनेगी रेडॉक्स क्रिया, और इसे इस नाम से जानते हैं उपचयन अपचयन क्रिया। वे क्रियाएं जिसमें एक पदार्थ का उपचयन हो और दूसरे का अपचयन हो, एक का उपचयन और दूसरे का अपचयन एक ही समय हो, एक टाइम हो, किसी एक ही साथ एक ही रिएक्शन हो, दोनों का एक पदार्थ का उपचयन हो जाए और दूसरे में अपचयन हो जाए, उसे ही हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन लिया CuO प्लस H2 इक्वल Cu प्लस H2। आप देखो इसमें अपचयन हो रहा है आपका और इसमें उपचयन हो रहा है। ये आपका उदाहरण है रेडॉक्स क्रिया या फिर उपचयन अपचयन क्रिया। इसके बाद हम क्रियाएं पढ़ेंगे, नई हेडिंग होगी आपकी ऊष्माक्षेपीय क्रिया। ऊष्माक्षेपीय क्रिया
छह भी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्षेपण होता है, अर्थात ऊष्मा प्राप्त की जाती है, अर्थात ऊष्मा प्राप्त की जाती है। बोल सकते हैं आप वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा प्राप्त की जाती है। सीधे सीधे लिख लो, ऊष्मा प्राप्त की जाती है। उसे ऊष्मा क्षेप अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान सकते हो आप उदाहरण के रूप में एक CH4 मैथिल ले लिया, इसमें ऑक्सीजन मिला था, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। जब बनता है यहाँ ऊष्मा प्राप्त होती है, कुछ ऊष्मा दी जाती है इसमें कुछ, ठीक है। तो इसे संतुलित कर लेना है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के भी 2, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं और एक 3, यहाँ हाइड्रोजन के 4 है, तो पहले हाइड्रोजन के 4 बराबर कर लो, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बराबर हो गए, ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के इधर 2 कम 2 और 2 ये 4, सही है। ये हो सकती है, तो बोल सकते हो आप ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगली है क्या होगा इसकी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है? वे अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होगी, जिनमें वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। उदाहरण के लिए बोल सकते हैं, सीधे सीधे ज्यादा बात मत करो, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? जैसे मैंने A प्लस B एक साथ उत्पाद ले लिया, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित होती है और उधर ऊष्मा प्राप्त की जाती है। ये हो जाएगी आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये आपका मोस्ट टॉपिक है, ज्यादातर संचार को पूछ लेता है, संचार किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु होती है, लोहा है, सोना है, चांदी है, जब किसी वस्तु पर जंग लग जाती है तब कहते हैं वो क्रिया संचार होगी, तब कहते हैं वो वस्तु संचारित हो गई, उसका मतलब गलना स्टार्ट हो गया, है ना। या इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं आप, जब कोई वस्तु मैंने बताई लोहा हो सकता है, चांदी हो सकती है, कॉपर हो सकता है, जब कोई वस्तु अम्ल, कभी पूछता है तुमसे क्वेश्चन तो यही बताते हैं किसी वस्तु पर जंग का लगना संचार कहलाता है। जब कोई वस्तु अम्ल मतलब प्रबल अम्ल आ जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल लग जाए उस वस्तु पर। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4 तेज आप बोलते हैं इसे, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाए। तो जब कोई वस्तु अम्ल कम आर्द्रता मतलब नमी आ जाए, थोड़ी नमी आ जाए, भीग जाए, जब कोई वस्तु अम्ल कम आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है, आदि के संपर्क में आ जाती है, उस क्रिया को
उस क्रिया को संचार कहते हैं। अब इसमें थोड़ा समझ सकते हो आप कैसे पहचानेंगे कि संचार हो गया है। जैसे लोहे पर गलना आ जाना, लोहे पर जैसे करके बोल सकते हो आप, जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती तो कहते हैं लोहा गलने लगा है। लोहे पर जंग का लगना, चांदी का बदरंग होना, चांदी काली पड़ जाती है तो कहते हैं कि उस पर जंग लग गई है। इतर पर हरे पीले रंग की परत का चढ़ना, बहुत सारे उदाहरण, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई भी लिख सकते हो आप। इसमें इतने उदाहरण सही हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है आपका संचार में, जो क्वेश्चन बनता है वो होता है संचार किसे कहते हैं, इसकी बचाव भी बताइए। तो इसकी बचाव भी करेंगे तो बता सकते हैं कैसे बचाया जा सकता है। तो नंबर 1 करके बोल सकते हैं गैल्वेनीकरण करके, सही है। दूसरा बोल सकते हैं पॉलिश करके, अगला बोल सकते हैं तिनीकरण करके, अगला बोल सकते हैं ग्रीस करके, कई बचाव होते हैं संचार से बचाने के लिए धातुओं को। गैल्वेनीकरण का मतलब होता है जब लोहे पर निकेल की परत चढ़ाई जाए, सही है, क्रोमियम की परत चढ़ाई जाए तो कहते हैं कि गैल्वेनीकरण हो गया इसका। दूसरा पॉलिश कर लेते हैं लोहे की धातुओं पर या फिर किसी पर। तिनीकरण लोहे पर टिन की परत चढ़ाया जाता है या ग्रीस करके उसको ग्रीस कर लेते हैं। संचार आपका यहाँ इतना हो गया। अगली हेडिंग है इसमें विकृत गंधता, इसकी ये लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, विकृत गंधता। फिर मैं ये समझाऊंगा इसमें रिएक्शंस कैसे आएंगी, कैसे संतुलित करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आपकी इसमें अगली वीडियो में बताऊंगा। वो इस वीडियो को मैं विकृत गंधता का खत्म करूंगा। अगली हेडिंग है आपकी विकृत गंधता। अच्छा, विकृत गंधता किसे कहते हैं? जब कोई खाने योग्य सामग्री, खाने योग्य पदार्थ, जैसे मान सकते हो आप चिप्स हो गए, अचार हो गया, तो ये हो सकते हैं। जब किसी खाने योग्य सामग्री को, क्या बोल सकते हैं, जब किसी खाद्य सामग्री को खाद्य सामग्री को वसा या तेलीय पदार्थ में, वसा में रख सकते हैं या तेलीय पदार्थ में कुछ लंबे समय के लिए रखा जाता है, कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, कुछ समय दिया जाता है गलाने के लिए, कुछ लंबे समय तक रखा जाता है। तो उनका स्वाद एवं गंध, तो उनका स्वाद एवं गंध दोनों बदल जाते हैं। विकृत गंधता कहलाती है। समझ लो इसे, जैसे इसका चिप्स हो सकता है, या आम का अचार हो सकता है, समझ लो कैसे। जब कोई खाने वाली सामग्री है उसको हम किसी डिब्बे में भरकर तेल में डुबो कर रखा जाता है, पूरा डुबो कर,
तो कुछ समय ऐसा आता है एक टाइम पर जो खाने पहले काट के डाली गई थी सामग्री यानी पदार्थ जो काट के डाला गया, जब जो रिजल्ट मिलेगा 2-3 महीने के बाद उस टाइम पर दोनों का स्वाद और गंध गैस की दोनों बदल जाएंगे। तब कहते हैं वो सब पदार्थ जो है विकृत गंधी हो गया। कैसा हो गया? विकृत गंधी। जैसे एक चिप्स में बहुत साल महीनों तक रखे जाते हैं पिन्नी पे, आम का चार है उसे उसका स्वाद और गंध बदल जाती है, इसे विकृत गंधी कहते हैं। आज की वीडियो हम इतना ही करते हैं। अगला जो इसका क्वेश्चन आंकिक प्रश्न जो आएगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही।